बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वकास व्लॉग। तो हम व्लॉग बनाने जा रहे हैं। तो ये हमने पालक धो के तो कट के रख लिया। इधर हमने शलजम धो के कट लिया। ये आप लोग कहते हो कि छिलके वाले शलजम आप क्यों कट रहे हो छिलके। और ये मेरे साथ एक आंटी थी, उसने मुझे बोला कि बेटा आप ऐसा क्यों करती हो, ये छिलके ऊपर से उतार देती हो, ये खाने वाली चीज़ होती है। मैंने कहा आंटी मेरा दिल नहीं करता कि मैं इसको इसके अंदर डालूं, क्योंकि ये छिलके वाले मुझे नहीं अच्छे लगते। कुछ मैंने छील लिए थे, कुछ ये छीले थे तो कुछ अनछीले थे। इसको काट रही थी मैं, तो काटते काटते मैंने कहा मैं अपने बहन भाइयों के साथ क्यों ना शेयर करूं, क्योंकि इस पर छिले भी हैं। तो बताती हूँ आपको, क्योंकि कल परसों इस आंटी ने मुझे मेरा सालन बना के दिया था। सारे ये शलजम बिना छिलके उतारे नहीं थे, तो उतार के मसलन कहती कि छिलके आप बनाएंगी तो मज़ा नहीं आएगा, आपको मैं बना के देती हूँ। उस दिन मैं रेसिपी नहीं बनाई, इसलिए नहीं बनाई। मैंने कहा पता नहीं अच्छी लगनी है कि नहीं अच्छी लगनी, या सालन कड़वा ना बन जाए, इसलिए मैंने ना उस दिन वीडियो नहीं बनाई। लेकिन मुझे वो सब्ज़ी खाकर मुझे बहुत मज़ा आया। तो मैंने सोचा, मैंने कहा चलो मैं अपने बहन भाई के साथ ये शेयर करती हूँ। कहती कि ये सेहत के लिए अच्छी होती है। मैंने कहा आंटी बिल्कुल ठीक होगा, आप बड़े हो, आपको बुजुर्ग हो, आपको पता है। तो धो के मैंने छील लिया। तो मैंने इसको उबाल करके रखना है, क्योंकि मैंने इसको फ्रीज़ करना है। जब भी जी चाहे तो मैं गोश्त डाल के फिर बना लेना है। तो कल तो मैंने गोश्त नहीं उसने डाल के दिया था, परसों जब उसने बना के दिए मुझे ये शलजम, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी। उसने मुझे शलजम बना के दिए, इतने मज़े के बने थे कि मैं कहती हूँ कि सोच है। आज मैंने कहा अपने बहन भाइयों के साथ मैं ये शेयर करती हूँ रेसिपी। तो मैं बनाने जा रही थी पकोड़े। ये है पकोड़े का मसाला, सूखी मेथी, जवैन, ये मसलन क्या बोल के कौन सा मसाला इसे मैं बता। ये है चाट मसाला आंटी जी। और ये है सूखा धनिया, और ये नमक, और ये सुरख मिर्च। इधर है प्याज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब डाल दिए मैंने पालक और धनिया। ये है सब मसाले। अब डालती हूँ बेसन। ये है बेसन। और पकौड़े का मटेरियल तैयार होता है, तो फिर मिलते हैं। फिर मेरी रेसिपी होगी तैयार। तो घी गर्म होने के लिए, क्योंकि पहले भी मैं इसके साथ ही निकालती हूँ, जबकि रोज़े आया ख़त्म हो जाता है और डालती हूँ, ख़त्म हो जाता है और डाल देती हूँ। हम रोज़ पकौड़े नहीं बनाते, क्योंकि 4 दिन छोड़ के फिर बनाते हैं, 5 दिन छोड़ के फिर बनाते हैं। इसलिए कि रोज़ खाने में ना पकौड़े रोज़ खाने में क्या होता है आपको पता है, तो पानी की प्यास लगती है बहुत ज़्यादा। ऊपर से पानी पीते हैं, फिर हम पकौड़े खा लेते हैं, समोसे खा लेते हैं, इनमें से बहुत ज़्यादा वो हो जाती है हीटअप। पहले भी मैंने धोए थे, तो अब धो के मैंने रख लिया। पालक तो हमने इधर धो के रखी है, तो चलो हम डालते हैं पालक। अब पानी के बुलबुले आ गया, तैयार हो गया। ये है हमारे पकोड़े, प्याज और पालक के पकोड़े, माशाल्लाह बहुत मज़े के। क्योंकि रोज़ा अफ्तारी हो गया, रोज़ा अफ्तारी थे बीच मसलन हमने बनाते बनाते हमने रोज़ा अफ्तारी कर लिया। तो ये पकोड़े हम बताना भूल गए थे आपको, क्योंकि दौड़ लगी से, आपको पता है रोज़े जब रोज़ा होता है। तो पकोड़े निकल गया। और आज शलजम पालक मैंने रख दिया ऊपर। तो बीच में डालते एक प्याला पानी इसलिए डाल रही हूँ कि मैंने धो के ना इसको रोज़े से पहले धो के रख लिया था सारा कुछ, तो खुश्क हो गया था। तो मैंने कहा जब तक ये भरना है तो ये ना साथ नीचे ना लग जाए, मैंने उबाल के रखना है। इसी वीडियो के साथ हमें जो इजाज़त हम करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। मिलेंगे किसी और नई वीडियो के साथ। तो जो मेरे प्यारे बहन भाई मेरी वीडियो देखते हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जो नए मेरे प्यारे बहन भाई आते हैं, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक जल्दी से पहुंच जाएगा।
अल्लाह हाफिज़। सबको रोज़े मुबारक, सबको रोज़े मुबारक।